हेलो फ्रेंड, आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं पावर मिल रफिंग में हमको साइकिल टाइम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। हमारा मोटिव ही ऐसा होता है कि रफिंग में मैक्सिमम मटेरियल रिमूव होना चाहिए और कम से कम साइकिल टाइम आना चाहिए। तो मेरा एजेंडा आज का वही है कि आपका कोई कैविटी होता है, डाई का कैविटी है, उसमें आपको रफिंग करना है। तो अदर प्रोग्रामर प्रोग्राम करते हो और आप प्रोग्राम करते हो, उसमें आपको साइकिल टाइम का डिफरेंस कैसे लाना है। तो वो मेन हमारा मोटो है इसके सेशन में। तो हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो मेरा लास्ट लेक्चर में मैंने देखा था कि ऐसा एम्बोस टाइप का मॉडल रहता है। तो उसमें सब तीन अलग अलग स्टाइल के टूल पाथ रफिंग का जनरेट किया था। रफिंग रास्टर किया था, मॉडल ऑफसेट किया था और ऑफसेट रोल किया था। तो सबसे कम साइकिल टाइम हमारा आया था रफिंग रास्टर में। तो ऐसा कोई एम्बोस टाइप का मॉडल रहता है तो आपका बेस्ट रफिंग की स्टाइल है रास्टर। बट अब केवीटी टाइप का मॉडल रहता है तो कौन सा स्टाइल का टूल पाथ आपको सूटेबल है कि वो साइकिल टाइम रिड्यूस कर सकता है। तो मैं एक नया मॉडल इंपोर्ट कर रहा हूँ। ये प्रोजेक्ट फर्स्ट में ये प्रोजेक्ट को सेव कर रहा हूँ, सेव। एंड ये प्रोजेक्ट को मैं अभी क्लोज कर रहा हूँ। अभी मैं एक नया मॉडल को इंपोर्ट कर रहा हूँ, एक 3D केवीटी टाइप का मॉडल को इंपोर्ट कर रहा हूँ। इंपोर्ट मैं एग्जांपल से डायरेक्ट एक मॉडल उठा रहा हूँ। ये हमारा एक डाई की केविटी है। तो उसमें हम आज रफिंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल को डिफाइन करते हैं। देन हम वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम रखते हैं और हमारा टूल क्रिएट करते हैं। तो होम में जाता हूँ, फर्स्ट क्या करता हूँ, ब्लॉक क्रिएट करता हूँ। मीन्स के हमारा एक रॉ मटेरियल हमने डिफाइन कर दिया और वहां से मैं करता हूँ एक्सेप्ट। अभी मैं रख रहा हूँ वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम, मीन्स के वर्क प्लेन रख रहा हूँ। तो पोजीशन ब्लॉक्स क्रिएट करता हूँ। सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक बेस्ट सूटेबल पॉइंट, मीन्स के फिजिबल है हमको मशीन पे वो वर्क ऑफसेट लेने के लिए, वही ऑप्शन आपको शो करेगा, वही पॉइंट आपको शो करता है। तो मैं सेंटर में रख रहा हूँ। अभी मुझे डायरेक्शन चेंज करनी है, एक्स का वाई में और वाई का एक्स में, और जेड तो मेरा टॉप में ही रहेगा। तो वर्क प्लेन, राइट क्लिक, वर्क प्लेन एडिटर में जाता हूँ। इधर सबसे बेस्ट ऑप्शन है हमारा स्वेप एक्सिस। सपोज कि आपको स्वेप एक्सिस नहीं यूज करना है तो आप ट्विस्ट अराउंड जेड कर सकते हो कि जेड के अराउंड में 90 डिग्री वर्क प्लेन को रोटेशन कर देता हूँ। तो मेरा एक्स डायरेक्शन वाई की डायरेक्शन में आ जाएगा। तो ट्विस्ट अराउंड जेड करता हूँ और इधर में एंगल 90 डिग्री और एंटर। देखो मेरा आ गया एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन, और मैं करता ओके। अभी ये वर्क प्लेन को मुझे क्या करना है, एक्टिवेशन। तो राइट क्लिक करके एक्टिव करो या तो उसके ऊपर डबल क्लिक करो। तो मेरा हो गया एक्स और वाई मेरा सेट हो गया। लास्ट लेक्चर में हमने एक टूल बना के उसको सेव किया था, तो वही टूल मुझे वापस यूज करना है। तो मैं डायरेक्ट टूल डेटाबेस से वो टूल ले सकता हूँ। टूल डेटाबेस, इधर जितना भी आप टूल सेव करते हो वो सब टूल ये टूल डेटाबेस में ऑलरेडी स्टोर रहता है। तो हर प्रोजेक्ट में आपको नया टूल क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं 16 का हाई फील्ड ले रहा हूँ। इधर क्रिएट टूल, सिलेक्ट, क्रिएट टूल, क्लोज। तो देखो मेरा टूल ऑटोमेटिक आ गया। टूल तो नया टूल क्रिएट करने की जरूरत है। अभी मैं रफिंग का टूल पाथ बना रहा हूँ और रफिंग में जा रहा हूँ, मॉडल एरिया क्लियरेंस, मॉडल एरिया क्लियरेंस। सेम वे फर्स्ट मैं रफिंग में रास्टर का टूल पाथ बनाता हूँ। स्ट्रेटजी सिलेक्ट करता हूँ, मेरा रास्टर। सेम वे स्टेप और सेम रखता हूँ, डेप्थ ऑफ कट 1 mm लेता हूँ। और सबसे बेस्ट वो ड्यूरिंग वाला ही रहता है। हमने लास्ट सेशन में देखा था कि रास्टर जब भी यूज करे तो मिनिमम साइकिल टाइम जब भी प्रोफाइल वेन ड्यूरिंग रहता है तभी रहता है। अभी मुझे फीड स्पीड भी कटर की देनी है। तो मैं जाता हूँ नीचे की तरफ, फीड स्पीड,
इधर आप स्पिंडल स्पीड डाल सकते हो, इधर कटिंग स्पीड डाल सकते हो। सपोज कि मेरा स्पिंडल स्पीड रखना है और मेरा 3000 का कटिंग स्पीड रखना है। ये प्लस स्पीड के कटर आपका मटेरियल के ऊपर प्लस कर रहा है, तो तब वो टाइम के आपको कितना फीड रखना है। तो मोस्ट ऑफली हम 10% कटिंग फीड रखते हो, उसको आप चेंज भी कर सकते हो। तो ये स्कीम फीड मीन्स के एक टूल पाथ, एक स्लाइस का टूल पाथ कंप्लीट करने के बाद कटर रिटेक करके दूसरी पॉइंट पे जाती है, तब की फीड आप इधर एंटर कर सकते हो। और जस्ट करता हूँ मैं कैलकुलेट। तो मेरा रास्टर का टूल पाथ बन गया, आप देख रहे हो ऐसे स्ट्रेट ही टूल पाथ बना। अभी सेम वे मुझे क्या करना है, थ्री डी का ही टूल पाथ ऑफसेट मॉडल करना है और ऑफसेट ऑल करना है, और दो टूल पाथ जनरेट करना है। तो वही टूल पाथ को एडिट करता हूँ। सेम टूल पाथ चाहिए तो इधर से आप उसका कॉपी निकाल सकते हो, कॉपी। अभी मैं इधर ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ, ऑफसेट ऑफसेट मॉडल, स्टाइल में मैं सिलेक्ट करता हूँ ऑफसेट मॉडल, और कुछ भी चेंजेस नहीं करता हूँ, जस्ट करता हूँ कैलकुलेट। पैरामीटर भी सेम है, स्टेप पावर भी सेम है, डेप्थ ऑफ कट भी सेम है, मटेरियल को कितना लीव करना है, स्टॉक को कितना रखना है रफिंग के आफ्टर रेस्ट रफिंग, वो भी हमने सेम रखा। और ये मेरा ऑफसेट मॉडल ऑल का टूल पाथ बन गया। देखो अभी मुझे तीसरा टूल पाथ बनाना है कि ऑफसेट ऑल का। तो ऑफसेट मॉडल क्या करता है कि आपका ये मॉडल में कौन सी प्रोफाइल बन सकती है। तो देखो ये प्रोफाइल आपकी बन सकती है, एक तो ये प्रोफाइल है और ये प्रोफाइल है। तो उसने क्या किया, हर प्रोफाइल में ऑफसेट कर करके वो टूल पाथ बनाती है। और ऑफसेट ऑल में क्या करता है, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि पूरी मॉडल का एक ही प्रोफाइल जनरेट करके उसके ऑफसेट कर करके वो टूल पाथ जनरेट करता है सॉफ्टवेयर। तो उसका कॉपी ले लिया, मैं इधर रीनेम कर देता हूँ ऑफसेट ऑल, और जस्ट करता हूँ कैलकुलेट। तो देखो ये मेरा मेरा और स्टाइल चेंज करना रह गया, तो वहाँ पे मैं ऑफसेट ऑल कर रहा हूँ और जस्ट कर रहा हूँ कैलकुलेट। अभी मैंने सेम पैरामीटर, सेम डेप्थ ऑफ कट, सब कुछ सेम रख के मैंने तीन अलग अलग टूल पाथ को क्रिएट किया है। तो सबसे पहले सबका मैं साइकिल टाइम देखता हूँ। तो रास्टर का राइट क्लिक करके स्टैटिक, तो उसका साइकिल टाइम है 1 आवर 30 मिनट 13 मिनट। सेकंड टूल पाथ का मैं साइकिल टाइम देखता हूँ, तो मेरा 1 मिनट 22 मीन्स के मेरा साइकिल टाइम थोड़ा कम हो गया, तो सेकंड में कम हो गया। सेम मैं ऑफसेट ऑल करता हूँ, तो देखो मेरा ऑटोमेटिक साइकिल टाइम कितना कम हो गया, 1 आवर 3 सेकंड मीन्स के ऑलमोस्ट मेरा 35 मिनट का टूल पाथ साइकिल टाइम कम हो गया। तो आप कोई अलग प्रोग्राम बना रहे हो और आप बना रहे, वही डिफरेंस आना चाहिए कि आपका मिनिमम साइकिल टाइम आना चाहिए। सेम पैरामीटर, सेम डेप्थ ऑफ कट है, सेम आपको सब कुछ सेम है, बट आपने अलग अलग स्टाइल के टूल पाथ बनाया। तो कौन सा ऑप्शन में कम साइकिल है, ऑफसेट ऑल में। रास्टर में सबसे ज्यादा, और उसमें थोड़ा कम, और उसमें आपका ऑलमोस्ट 10 से 15 मिनट का साइकिल टाइम रिड्यूस हो गया। तो ये देखो ये छोटी सी कैविटी, स्मॉल कैविटी में भी इतना साइकिल टाइम का डिफरेंस आता है। तो आपका 5-6 घंटे का साइकिल टाइम रहता है, तो उसमें कम से कम आप 1 आवर का साइकिल टाइम। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले कि रेस्ट रफिंग कैसे करते हैं। आफ्टर रफिंग के बाद जितना मटेरियल बचता है, वही मटेरियल पे आपका टूल पाथ चलना चाहिए, उसको बोलते हैं रेस्ट रफिंग। तो स्टॉक मॉडल, उसका एक स्टॉक मॉडल जनरेट होता है पावर में, तो वो कैसे हमको स्टॉक मॉडल क्रिएट करना है, वो स्टॉक मॉडल को यूज करके हमको कैसे टूल पाथ बनाना है, और उसका भी कैसे साइकिल टाइम रिड्यूस करना है, वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। आज के लेक्चर में बस इतना।